हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। आसीए चेयरमैन वैभव गहलोत अपने एक दिवसीय दौरे के तहत जोधपुर आए, जहां उन्होंने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का दौरा किया। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के चल रहे विकास कार्यों और स्टेडियम जीर्णोद्धार के विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। राज्य सरकार की मंशा और जारी बजट के अनुरूप किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वैभव गहलोत के अनुसार आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच कराना प्राथमिकता में है, लेकिन जब तक इस पूरे मामले में स्टेडियम आरसीए के हैंड ओवर नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अभी सरकार किस तरीके का एमओयू करती है इस पर भी निर्भर करता है, लेकिन आसीए अपना फर्ज निभा रहा है, जिसके तहत समय समय पर जयपुर से एक्सपर्ट आकर के इस स्टेडियम का अवलोकन करते हैं। कलेक्टर महोदय और जेडीसी महोदय ने पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई और मेरे को आज यहाँ पे आके अभी जिस तरह से हमने बातचीत करी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले महीनों में मई में काम जल्द से जल्द पूरा होगा, ताकि हम आने वाले समय में यहाँ पे हम कुछ प्रपोज भी कर रहे हैं जून जुलाई में, और सब टाइम बाउंड हो गया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जोधपुर में एक अच्छा क्रिकेट मैच हम यहाँ दिखाने की स्थिति में होंगे। अभी तक की जो वर्क प्रोग्रेस है उससे आपको क्या नज़र आता है सर? ये देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि कोरोना काल बीच में रहा, काफ़ी लंबा समय बीता और बीच में 3 जो वेव्स आई उसमें काम स्लो हुआ होगा उस टाइम, और जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 उस तरह से, तो काम की जो प्रोग्रेस थी, अगर हम ये इस काम को और जो हो सकता था कि हम इसको और जल्दी करते, पर अब मुझे अब खुशी है कि अब ये काम वापस प्रोग्रेस पे है। वैभव गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। मामला जोधपुर की एलिवेटेड रोड से जुड़ा है, जहां शेखावत ने पूर्व में केंद्र के द्वारा एलिवेटेड रोड बनने की घोषणा की थी, जिसे नितिन गडकरी द्वारा एक सवाल के जवाब में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जोधपुर पहुंचे वैभव गहलोत ने जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल पूछा है कि आपकी एलिवेटेड रोड कहां है। वैभव गहलोत ने कहा, गजेंद्र शेखावत सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वैभव गहलोत ने कहा कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत को जनता को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने आखिर यह झूठ क्यों बोला। मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे थे कि मैंने सैंक्शन करा ली है केंद्र सरकार से। मैं पूछना चाहूँगा, जब सैंक्शन हो गई तो जब राज्यसभा में लोकसभा में प्रश्न पूछा गया तो माननीय केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया कि ऐसी कोई सैंक्शन केंद्र सरकार द्वारा दी नहीं गई है। तो माननीय यहाँ के सांसद महोदय जी इस बात में जनता को जवाब दें कि जब इस तरह से झूठे तथ्य क्यों जनता के सामने लाए गए, जब वो एलिवेटेड रोड सैंक्शन ही नहीं हुई तो ऐसी बात क्यों कही गई। लोको रनिंग शाखा द्वारा रेलवे स्टेशन पर लोबी के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए यह मांग की कि हाल ही के अंदर जो द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक पत्र जारी कर रनिंग स्टाफ के लाइन बॉक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन विरोध करते हुए यह मांग करती है कि रनिंग स्टाफ को कुलीना बनाया जाए। रनिंग स्टाफ के पास कार्य के दौरान वैसे भी एक बैग होता है और एक लाइन का बॉक्स, और हो जाने पर रनिंग स्टाफ पर कार्यभार बढ़ेगा। रेलवे बोर्ड के आदेश लोको पायलट और गार्डों के लाइन बॉक्स को हटा करके उनकी जगह ट्रॉली बैग देकर सारे टोल उनको अंदर डाल करके एक तरह से पुली बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो एनडब्ल्यूआरयू और एआरएफ को बर्दाश्त नहीं है। हमारी प्रशासन से अपील है कि वो समय से इस आदेश को रद्द करते हुए, अन्यथा इसके परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे। जन जन के आराध्य देव बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों को लिए इन दिनों देश भर से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव कम होने के बाद से ही सरकार ने पाबंदियों को कम कर दिया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को आने जाने में भी परेशानी नहीं हो रही है। इसी कारण रामदेवरा में इन दिनों देश भर से श्रद्धालु पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्य शामिल हैं। इन राज्यों के श्रद्धालु इन दिनों रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना कर रहे हैं।
मुक्केबाजी एसोसिएशन 37वीं जिला स्तरीय सब जूनियर पुरुष और 21वीं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा के कक्षा 6 के विकास ने सिल्वर पदक, ऋतिक और रोहित ने कांस्य पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उनके कोच विकास सैन का विद्यालय परिवार की तरफ से साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्थानीय विद्यालय के 3 छात्रों के द्वारा इसके अंदर में स्थान अर्जित किया गया। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 6 के ऋतिक ने ब्रोंज मेडल जीता है, राहुल ने ब्रोंज मेडल जीता है और साथ ही विकास ने सिल्वर मेडल जीता है। हम पूरा विद्यालय परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निगम दक्षिण स्थित वार्ड नंबर 3 में सुंदर बालाजी कॉलोनी वासी पिछले 10 सालों से सड़क, सीवरेज व पानी की समस्या से परेशान है। गंदगी के आलम से छुटकारा पाने के लिए आज लंगा बस्ती की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। इस संदर्भ में पूरे क्षेत्र में चंदा वसूलकर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस और प्रशासन का ध्यान कई बार अवगत किया जा चुका है, मगर राजनीतिक विवादों में घिरी यह बस्ती अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नई सड़क पर आज चालान काटने की बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने जब कार चालक को रोका और नियम तोड़ने का उल्लंघन देते हुए चालान काटने की कार्रवाई की, तो युवक बिफर पड़ा और उसने पुलिस को तेज आवाज में बोलते हुए ऐसा करने से मना किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि कार्रवाई तो होगी। इस दौरान युवक ने कहा कि क्या यह नाथी का बाड़ा है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में एनसीसी की परीक्षा दिलवाने के लिए आए एक युवक का लैपटॉप और बैग चोरी हो गया है। इस युवक ने उदय मंदिर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।